नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। कई दिनों से आपकी मांग चल रही थी कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करो या फिज़िक्स स्टार्ट करो। तो आज फिज़िक्स का जो पहला टॉपिक होता है मेजरमेंट या मात्रक, उसका और अपन सॉल्यूशन करने के लिए आ गए हैं। तो जितने भी साथी हैं वो लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। अब बहुत लोग हैं वो 2 दिन जुड़े थे, अभी नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये उनके लिए तैयारी के टाइम में थोड़ा सा अपने के साथ थोड़ी सी बेईमानी मत करो आप। तो लगातार जुड़े रहिए यदि जुड़ते हो तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। दीजिए भी जवाब दीजिए। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है कैंडेला, दूसरा है मोल, तीसरा है एम्पियर और चौथा है मीटर। ठीक है, दीजिए भी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोल। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। कैंडेला जो होता है वो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, कैंडेला जो मात्रक होता है वो होता है ज्योति तीव्रता का। आगे यदि अपन बात करें एम्पियर, तो एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और मीटर जो होता है वो होता है दूरी का मात्रक। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया मोल। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक नैनोमीटर का क्या अर्थ है। एक नैनोमीटर का क्या अर्थ है। ठीक है, तो 1 मीटर का हजारवां भाग, या 1 मीटर का लाखवां भाग, या 1 मीटर का 100वां भाग, या 1 मीटर का अरबवां भाग। दीजिए भाई जवाब। 1 नैनोमीटर जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा 1 मीटर का अरबवां भाग। 1 मीटर का अरबवां भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ताप का मात्रक है, या फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक है। दीजिए जवाब। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। दीजिए भी जवाब दीजिए। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। दीजिए भी जवाब दीजिए। पहला 9.46 इंटू 10 की पावर 16, 10 की पावर 17, 15 या 25। दीजिए जवाब दीजिए भाई। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष के अंदर आपको याद रखना है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर दूरी होती है एक प्रकाश मीटर के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितने मीटर दूरी होती है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। दीजिए भी जवाब। इनमें से कौन सा ऐसा है जो दूरी का मात्रक नहीं है। अधिकांश विद्यार्थी जो पहला विद्यार्थी जिसका जवाब आ जाता है उसका फॉलो करते हैं, वैसे ही जवाब देना शुरू करते हैं, सही गलत थोड़ा सा नहीं देखते हैं। तो दीजिए भाई जवाब दीजिए। इसका दूरी का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, मीटर दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर दूरी का मात्रक है, और पारसेक भी दूरी का मात्रक है। तो ये सारे है वो दूरी का मात्रक है। आप तुक्के मत लगाइए, थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है,
चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक में कितने मीटर दूरी होती है। देखो अभी हमने पढ़ा कि एक प्रकाश वर्ष के अंदर होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक पारसेक में कितनी मीटर दूरी होती है। बताइए भाई, एक पारसेक के अंदर कितने मीटर दूरी होती है, दीजिए जवाब। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष भी है वो दूरी का मात्रक होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो होगा 3.08 इंटू 10⁻16। ठीक है, ये है मीटर में। यदि आपको किलोमीटर में पूछा जाए तो आप 1000 का भाग दे दो। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग मील में कितने एकड़ क्षेत्रफल होता है। एक वर्ग मील जो होता है उसके अंदर कितना एकड़ क्षेत्रफल होता है, दीजिए भाई जवाब। एक वर्ग मील में कितने एकड़ क्षेत्रफल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 640 एकड़। याद रखना, एक वर्ग मील बराबर 640 एकड़। ठीक है, एक वर्ग मील बराबर 640 एकड़। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या पौंड, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम में होता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, एक कैरेट है वो कितने द्रव्यमान के बराबर होता है। एक कैरेट के अंदर, ये सारा जो द्रव्यमान आपको दे रखा है वो मिलीग्राम में है भाई। ठीक है, तो आप बताइए एक कैरेट के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, एक कैरेट जो है वो कितने द्रव्यमान के बराबर होता है। दीजिए भाई जवाब दीजिए। एक कैरेट में कितने द्रव्यमान होता है, बताइए भाई। ठीक है, तो एक कैरेट के अंदर होता है 205.3 मिलीग्राम। ठीक है, 205.3 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻15, 10⁻10, 10⁻9 या 10⁻6, दीजिए जवाब। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, दीजिए भाई जवाब दीजिए। देखिए, एक ऑप्शन ए 10⁻15 ये बराबर होता है फर्मी के। ठीक है, फर्मी का मान होता है 10⁻15 और एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻10। 10⁻9 जो होती है, फर्मी होती है 10⁻15, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 और जो 10⁻9 होती है इसको बोलते हैं मिली माइक्रोन। क्या बोलते हैं, मिली माइक्रोन, या इसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9। ठीक है, और 10⁻6 का मतलब होता है माइक्रोन। 10⁻6 का मतलब होता है माइक्रोन। तो आपको याद रखना है एक एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एक न्यूटन व डाइन में क्या संबंध होता है। देखिए, न्यूटन और डाइन जो है वो बल के मात्रक होते हैं। न्यूटन और डाइन जो होते हैं वो बल के मात्रक होते हैं। तो आप बताइए कि न्यूटन और डाइन के अंदर संबंध क्या होता है। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, या एक न्यूटन में 10⁻60 डाइन होते हैं, या एक न्यूटन में 10⁻3 डाइन होते हैं, या एक न्यूटन में 10⁻9 डाइन होते हैं। दीजिए भाई जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दीजिए जवाब दीजिए। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा 10⁵5। याद रखना, एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵5 डाइन होता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से विद्युत प्रेरक का मात्रक क्या होता है। दीजिए भाई जवाब।
निम्न में से विद्युत प्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी, फेराडे या वोल्ट या वेबर? दीजिए भाई, जवाब दीजिए। फेराडे या वोल्ट, हेनरी, वेबर? तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो होगा हेनरी। विद्युत प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराड। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराडे। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो विभवांतर का मात्रक होता है क्या? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ठीक है, तो विद्युत प्रेरक का मात्रक क्या होगा? हेनरी। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से त्वरण का एसआई मात्रक होता है? बताइए भाई, निम्न में से त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? दीजिए भाई, जवाब दीजिए। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से थोड़ी सी त्वरण जो है वो समझा देता हूँ। देखिए एक शब्द आया आपके सामने, त्वरण। ठीक है, हम कहते हैं वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है? त्वरण होती है। ठीक है, या आप कह सकते हो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय जो होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय जो होता है वो होता है त्वरण। ठीक है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है? त्वरण। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा क्या होता है? समय। ठीक है, या आप सीधा कह सकते हो वेग बट्टा समय, वेग बट्टा जो समय होता है वो क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें वेग की, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों बट्टे में है तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस से 2। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, तो भी अब दीजिए इसका जवाब कौन सा होगा? 13वें क्वेश्चन का त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकंड। मीटर प्रति वर्ग सेकंड, या इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति वर्ग सेकंड, या इसको लिख सकते हैं ऐसे मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बल क्या होता है? बताओ। कार्य गुणा समय, द्रव्यमान गुणा समय, दूरी गुणा समय, या द्रव्यमान गुणा त्वरण? बताइए भाई, बल का बल है वो किसका गुणनफल होता है? बताइए, बल क्या होता है? तो बल होता है F बराबर ma। F बराबर ma। m का मतलब होता है द्रव्यमान, a का मतलब होता है त्वरण, तो बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से, क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि निम्न में से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होता है? पहले मैं आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताता हूं। देखिए क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि बल जो होता है ना, बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है कि जो बल होता है वो दो वस्तुओं के बीच से लगने वाले, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, बल जो होता है वो जिन दो वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है उसके द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती, और उनके बीच जो दूरी है उसके होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, बल है वो द्रव्यमान के तो होता है समानुपाती, और दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो इस समीकरण को यदि हम साथ में लिखें तो लिख सकते हैं F समानुपाती तो है m1 m2 के, और व्युत्क्रमानुपाती है किसके? d2 के। ठीक है, अब हमें पता है कि यदि कोई भी दो राशियां
कोई भी दो राशियां यदि समानुपात में हो तो उनको बराबर करने के लिए क्या लेते हैं अपन, अपने पास है एफ समानुपाती है m1 m2 के और व्युत्क्रमानुपाती है d स्क्वायर के। ठीक है, कोई भी दो राशियां यदि समानुपात में हो तो उनको बराबर लेने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेते हैं g, और g को क्या बोलते हैं, g को बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वीय स्थिरांक। एग्जाम में कई बार सीधा इस g का मान भी पूछा गया, तो आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, जी का मान भी आपसे पूछा गया। यहाँ मैंने आपसे मात्रक पूछा है, लेकिन जी का मान भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो अपने पास है एफ समानुपाती m1 m2 बट्टे डी स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम नियतांक लेते हैं तो ये हो गया एफ बराबर जी m1 m2 बट्टे डी स्क्वायर। अब देखिए अपने से पूछा गया है इस जी का, अपने से पूछा गया है इस जी का मात्रक। ठीक है, तो जी का मात्रक यदि हम जी इधर लाएं तो ये हो जाएगा जी बराबर एफ डी स्क्वायर बट्टे m1 m2। ठीक है, अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। समय का मात्रक दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर क्या है स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा मीटर न्यूटन वर्ग मीटर। ये हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर बट्टे, बट्टे का मतलब प्रति हो गया, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या होगा, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। ठीक है, न्यूटन वर्ग मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। ठीक है, जिनके ये नहीं समझ में आ रही है एक बार फिर से वीडियो को बैक लेके आप टेस्ट खत्म होने के बाद वह देख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। ये हो जाएगा इसका मात्रक, जो रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कार्य क्या है, कार्य क्या होता है बताइए। बल गुणा दूरी, या बल गुणा समय, या बल गुणा विस्थापन, या बल गुणा भार। ठीक है, हम जानते हैं कि साइंस ये कहती है कि यदि कोई भी वस्तु बल लगाने पर विस्थापित होती है, बल लगाने पर अपनी जगह छोड़ती है, तो उसको कार्य मानती है साइंस। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं W बराबर होता है एफ एस। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस, बल व विस्थापन का गुणनफल, और कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, बताइए भाई। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, प्रणोद बट्टे क्षेत्रफल, घनत्व बट्टे क्षेत्रफल, या कोई मात्रक नहीं होता, बताइए भाई, बताइए। अब देखिए आपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना किसी की, यानी तुलना करने का मतलब क्या है, घनत्व बट्टे घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का मतलब हो गया घनत्व बट्टे घनत्व, तो घनत्व घनत्व से कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। याद रखना, चाहे आपसे आपेक्षिक घनत्व पूछ ले, या आपेक्षिक आर्द्रता पूछ ले, या आपेक्षिक ताप पूछ ले, आपेक्षिक जहाँ नाम आ जाएगा उसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से दाब का मात्रक क्या होता है। निम्न में से दाब का मात्रक क्या होता है, हमें पता है दाब का मात्रक होता है पास्कल, लेकिन उसका मान क्या होता है बताइए। ठीक है, बताइए दाब का मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखिए दाब बराबर क्या होता है, P बराबर एफ बट्टे ए, यानी दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम कहते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए आगे
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डॉब्सन यूनिट जो है वो किसका मात्रक होता है, या डॉब्सन यूनिट का उपयोग है वो किसका और मान ज्ञात करने के लिए डॉब्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो बताइए भाई, दीजिए जवाब। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदम के द्वारा या फेदोमीटर के द्वारा, ठीक है। उसका उपकरण होता है फेदोमीटर और इकाई होती है, मात्रक होता है फेदम। विभवांतर वोल्ट, ओजोन परत की इकाई की जो होती है यूनिट होती है वो होती है डॉब्सन यूनिट। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है कैंडेला। प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? कैंडेला के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आदर्श गैस समीकरण है। बताइए निम्न में से कौन सी जो है वो आदर्श गैस समीकरण है? निम्न में से कौन सी आदर्श गैस समीकरण है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा PV बराबर nRT, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण हो जाएगी PV बराबर nRT, जहाँ P का मतलब होता है दाब, V का मतलब होता है आयतन, N का मतलब होता है मोलों की संख्या, N का मतलब होता है मोलों की संख्या, R का मतलब होता है गैस नियतांक और T का मतलब होता है तापमान, ठीक है। P का मतलब होता है दाब, V का मतलब होता है आयतन, N का मतलब होता है मोलों की संख्या, R का मतलब होता है गैस नियतांक और T का मतलब होता है समय, ठीक है। सॉरी टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। तो PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? बताइए भाई, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन का जवाब तो सारे दे ही दो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी दे ही दो। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? देखिए, गुप्त ऊष्मा को L के द्वारा, किसके द्वारा? L के द्वारा व्यक्त किया जाता है। L बराबर होता है Q/m, ठीक है। Q/m, जहां Q का मतलब होता है ऊष्मा और m का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा होती क्या है। देखो, गुप्त ऊष्मा होती है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, यानी ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा को कैपिटल L के द्वारा व्यक्त किया जाता है। L बराबर Q/m होता है, यानी ऊष्मा बट्टे द्रव्यमान, ठीक है। अब हमें पता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम या ग्राम। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम, L बराबर Q/m, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक, ये डायप्टर है, डॉक्टर नहीं है, डायप्टर, एक डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? एक डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये 10 मीटर, 1 मीटर, 100 मीटर या 1000 मीटर? दीजिए भाई जवाब। एक डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 1 मीटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है D बराबर 1/f होता है, ठीक है। यदि D का मान हमें 1 लाना है तो F का मान भी कितना होना चाहिए? 1, तभी तो D बराबर 1 होगा, ठीक है। तो अपन ये कहेंगे कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 1 मीटर होगी, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तरंग चाल किसके बराबर होती है, या तरंग चाल है वो किसका गुणनफल होती है? बताइए। आवर्ती गुणा आयाम, आवर्ती गुणा समय, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, या अपन कह सकते हैं आवर्ती गुणा कंपन, ठीक है। दीजिए भैया, तरंग चाल जो होती है वो किसके बराबर होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, ठीक है।
तरंग चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अपन कहते हैं प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवर्ती। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवर्ती। और दो आवर्तियों के मध्य जो दूरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मीटर। दो आवर्तियों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को बोलते हैं क्या? आवर्ती। और आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल को बोलते हैं तरंग चाल। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? रडार, फेदम, सोनार या फिर वेंटूरीमीटर। ठीक है, अपन कहते हैं रडार का उपयोग वायुयान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, वायुयान की ऊंचाई मापने। फेदम जो है उससे मापी जाती है समुद्र की गहराई। ठीक है, फेदोमीटर, तो ये समुद्र की गहराई। सोनार का उपयोग साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, ये सोनार जो है इसका उपयोग होता है कहाँ पे? इसका उपयोग होता है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो वेंटूरीमीटर, वेंटूरीमीटर का उपयोग किया जाता है द्रव्य की चाल प्रवाह ज्ञात करने के लिए। ठीक है, किसके अंदर? नली के अंदर द्रव्य का प्रवाह ज्ञात करने के लिए वेंटूरीमीटर का उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वेंटूरीमीटर किस पे काम करता है? बर्नौली प्रमेय पे। ठीक है, वेंटूरीमीटर जो है वो किस पे काम करता है? बर्नौली प्रमेय के ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? ठीक है, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? नहीं है, सॉरी, किन राशियों के मात्रक समान नहीं है? कार्य ऊर्जा, भार बल, दूरी विस्थापन, कार्य बल। दीजिए भाई जवाब, देखिए जवाब दीजिए पहले। तो कार्य ऊर्जा का मात्रक है जूल। ठीक है, भार का मात्रक है, भार और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, दूरी और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, दोनों का। तो कार्य और बल का मात्रक अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल है और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल है और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो दोस्तों कई लोगों की डिमांड थी कि भाई फिजिक्स स्टार्ट करो, फिजिक्स स्टार्ट करो। देखिए सीधा अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल में नहीं जा सकते, पहले ये चीज़ें जो होती है वो अपने को आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन पहले धीरे धीरे सिद्धांत वगैरह है, जितने भी नियम है या थ्योरी है, उसके ऊपर चर्चा करते करते और आगे अपन न्यूमेरिकल के ऊपर है वो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और आज आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी मैं देता हूँ कि जितने भी लोग हैं सबको एक एक बंदे से सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, सबको एक एक, जितने लोग आप जुड़े हुए हैं उन सबको एक एक बंदे से है वो सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, तो आज फिर आप अपनी जो है वो भी नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं भी करवाओ, उसके लिए भी आपको एक छोटा सा तरीका ढूंढा है मैंने। आप जिस बंदे से सब्सक्राइब करवा रहे हो उसकी आईडी से अपना नाम लिख के आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ये सब्सक्राइबर करवाए हैं। ठीक है, तो एक एक कम से कम आप वो सब्सक्राइब करवाओ ताकि लोग जुड़ें और अपने और भी अच्छा मैटर है वो आपके सामने लेके आए। ठीक है, तो आज का पेपर कैसा लगा? ठीक है, और कितने आपके नंबर आ रहे हैं थोड़ा सा आप बता दीजिए, थोड़ा सा आप है वो बता दीजिए। ठीक है, और जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा जितने भी अपने आसपास हैं उनको भी बता दें ताकि उस चीज़ का वो आप काम है वो अपना वो भी फ़ायदा उठा सके। देखिए अपनी इस टेस्ट सीरीज़ का नाम ही टारगेट 25 है, यानी जो बंदा इससे लगातार जुड़ा रहेगा वो NTPC मेंस, देखो मेन तो मेंस ही है पर ई में इतना नहीं कह सकते अपन, क्योंकि उसमें आराम से जो बंदा थोड़ा सा पढ़ रहा है उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। NTPC मेंस और ग्रुप डी के अंदर लगभग यही टारगेट रहता है।
ठीक है, 20-25 क्वेश्चनों का। तो अपने टेस्ट सीरीज़ का नाम भी टारगेट 25 है, तो लगातार जो बंदा जुड़ा रहेगा वो 25 पे ज़रूर लाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर। ठीक है।